दोस्तों बहुत पुराना बात है। मिस्र के राजा का एक मंत्री था। उस मंत्री ने सोने के संदूक से बहुत सारा सोना चोरी कर लिया था। इसलिए राजा दौड़ दौड़ के आ रहा था। दौड़ आके राजा ने उसको बोला था, तू आज नहीं रह पाएगा जिंदा, तुझे मैं दंड दूंगा। इसलिए उसने उसके और उसके साथी को दंड दे दिया और उसको आजीवन कारावास में डाल दिया। इसलिए उस मंत्री ने दगाबाजी शुरू करना चालू कर दिया। राजा को मारने की कोशिश की और राजा मर गया। और फिर राजा के आदमियों ने उन दोनों को मार डाला। राजा को मारने के बाद दोनों भागने ही वाले थे, तभी बहुत सारे सिपाही आके उनको पकड़ लिए और दोनों को अलग करके ले गए। ये देख के मंत्री के साथी ने आत्महत्या कर ली। मंत्री ये देख के बहुत रोने लगा। फिर मंत्री को ताबूत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसलिए सारे सैनिक उस दगाबाज मंत्री को लेके जा रहे थे। उस मंत्री को ताबूत में कैद करने के लिए सब लोग ले जा रहे थे। उसके दोस्त को भी ऐसा ही कैद करने वाले थे सब लोग। उसके दोस्त को भी कैद कर लिया और उसको भी कैद कर लिया। अब उस मंत्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उस मंत्री को ताबूत में डालने के लिए 2-3 जगह ले गए और उसका आँख मुख सब निकाला गया। फिर उसको लपेटे में रख के उसको ले चला गया। सारे सैनिकों ने बांध के उसे ताबूत में घुसा दिया और बहुत सारे खतरनाक चीज़ उसके अंदर डाल दी और उसको बंद कर दिया और चाबी से लॉक कर दिया। ये चाबी कोई भी नहीं खोल सकता, यही जानते हैं सब लोग। फिर उसको बंद कर दिया। उसके ऊपर सैनिकों ने धूल मिट्टी सब दे के उसको बंद कर दिया। अब 2052 इस लड़की के भाई ने इसे मजाक में इसको डराने के लिए ये किया। वैसे उसको डराने लगता है कि डर जाती है कि ये लड़की अपने भाई को डांटने लगती है। फिर ये देखते हैं अपने भाई के लिए सब किताबें नीचे गिर जाता है। ये देख के लड़की मायूस हो जाती है और उसका भाई उसे समझाता है कुछ नहीं होगा। ये बोलने के बाद उसका भाई दिखाता है, मुझे देखो ये क्या मिला। लड़की ये देख के समझ जाती है कोई चाबी के जैसा है, पर उसके अंदर से एक मैप निकलता है। वो मैप ले जाके लाइब्रेरी के गार्डियन को दिखाता है। लाइब्रेरी के गार्डियन बहुत देर देखने के बाद ये समझ जाता है कि ये एक बहुत पुराना मैप है और इसलिए इस लड़की का तारीफ करने लगती है। ये बोल के ये बोलता है ये बहुत पुराना है, ये जल गया, देखो देखो नीचे गिर गया, देखो देखो, सब पूछने लगते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2 भाई बहन ये सब देखने के बाद मायूस हो जाते हैं। फिर ये दोनों नक्शे के खोज में एक आदमी को लेने जाते हैं। वो आदमी ये नक्शे के बारे में थोड़ा सा जानता था, इसलिए उसको छुड़ाने के लिए ये सब जेल जाते हैं और उसको छुड़ाने के लिए बोलते हैं और जेल का स्टाफ उन्हें उस आदमी को दिखाता है। फिर वो आदमी बदतमीजी करता है, इसलिए सब लोग उसे मार मार के अंदर फिर से जेल में ले जाते हैं। फिर ये लड़की सबको उसे छुड़ाने की बात करती है। उसे आज फांसी देने वाला था, पर ये लड़की बहुत सारा पैसा देकर उसको छुड़ा लेती है। उसका गार्डियन उसके साथ आ जाता है। फिर ये सब बोट में जाके अपनी मंजिल में जाने लगते हैं और बहुत सारे डाकू उनके ऊपर आक्रमण करने लगते हैं। ये लड़का बंदूक लेके आ जाता है, उसको मारने लगता है। अब ये खेड़ी के गिर के वहाँ पर आग लग जाता है और वो लड़का उस लड़की को बचाने के लिए पानी में फेंक के खुद पानी में छलांग मार देता है। बहुत सारे लोग मर रहे थे। वो लड़का भी थोड़ी देर बाद उसके साथ आ जाता है। फिर वो सब कपड़े खरीद के अपनी मंजिल पे चले जाते हैं। बहुत देर सफ़र करने के बाद, बहुत सारा जगह जाने के बाद उनको एक पुराना खंडर दिखता है। उस खंडर के पास ही ये सब आज रहने का बंदोबस्त करते हैं और वहाँ पर रहते हैं। तभी वो लड़की पास ही के एक लड़के से एक किताब चोरी करके वहाँ पर चाबी लगा के देखता है। तभी एक मम्मी का जैसे आ जाता है, उसका आँख मुख सब खा जाता है। फिर उस लड़की के पीछे पड़ जाता है। तभी वो लड़की वहाँ पर जाने लगती है, पीछे पीछे होने लगती है और मम्मी भी आगे आने लगता है। मम्मी अपना चाबी मांग रहा था। तभी वो लड़का उसे बचाने के लिए बंदूक लेके आ जाता है और लड़का भी डर जाता है। वो देख के वो लड़का भी डराने लगता है, बंदूक से मार देता है। पर वो मम्मी फिर से ठीक हो जाता है और लड़के का साथी उसके चंगुल में फंस जाता है मम्मी का, और वो बचने के लिए गॉड्स का नाम लेना चाहता है। पर मम्मी उसे गौर से देखने लगता है। ये बोलता है मेरे साथी बनोगे? वो लड़का मान जाता है। गोलीबारी करते समय जो लड़का घायल हुआ था उसके पास जाने लगता है। उसे लड़के को सोख के मम्मी अपना शरीर बनाने लगता है। तभी वो लड़का आ जाता है और लड़का बंदूक से उसे मम्मी को मारने लगता है, पर मम्मी उसे आके उठा के फेंक देता है। लड़की ये देख के डर जाता है। तभी मम्मी उसके पास जाने लगता है। तभी एक बिल्ली पियानो बजाने लगती है। तो मम्मी बिल्ली का पियानो बजाना देख के दौड़ने लगता है और वहाँ से भागते चला जाता है। और कुछ देर बाद एक आदमी को मार के उसके हाथ से वो पुतला ले लेता है, सारे लोगों को मार डालता है। उसके बाद उसका थोड़ा शरीर फिर से बन जाता है, पर उसका पूरा शरीर अभी तक नहीं बना। अभी दरवाजे से बहुत सारा रेत गिरने लगता है। कुछ देर बाद वो मम्मी उस लड़की के पास जाके बैठ जाता है और उसका सुगंध लेने लगता है। अभी वो लड़का आ जाता है और बिल्ली से उसे डराने लगता है। मम्मी देख के डर जाता है और गायब हो जाता है। फिर से वो मम्मी बहुत सारे लोगों को वश में करके पूरे आदमी ही बना लेता है अपना ज़ॉम्बी का, और एक लड़का से दूसरा पुतला भी छीन लेता है और अपने मम्मी के फौजों से उनको पकड़ लेता है सबको। फिर वो मम्मी अपना पुतला और चाबी मांगता है। चाबी और पुतला नहीं देने से उस लड़की को ले जाता है। उसके सर्वेंट और उस लड़की को लेके वो महल में जाने लगता है। तभी आकाश में एक एरोप्लेन उड़ रहा था। तभी वो मम्मी अपने जादू से उस राजमहल को बाहर ले आता है और वो एरोप्लेन का आदमी वही लड़का था। वो देख के डर जाता है और उसमें गिर जाता है। कुछ देर बाद बहुत सारा रेत का तूफान आ जाता है और उस मम्मी का चेहरा आने लगता है। वो लड़का अपने बंदूक से मारने लगती, बहुत जोर से चीखने के बाद और बड़ा हो जाता है। रेत का बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। वो लड़की उस लड़के को बचाने के लिए विनती करती है, पर वो मम्मी उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। लड़की के साथ बदतमीजी करने के बाद मम्मी रुक जाता है और लड़का एरोप्लेन से भाग जाता है। देख के वो लड़की खुश हो जाती है, पर कुछ देर बाद उनका एरोप्लेन क्रैश हो जाता है और धूल में मिट जाता है। पर वो लड़का और
ट्रेन का ड्राइवर बच जाता है। ये देख के सब खुश हो जाते हैं और उसके दोस्त आ जाते हैं तभी, और वो चलने लगते हैं। बहुत देर वो चलना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद महल के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पर एक मूर्ति के ऊपर मारने पर रोशनी आ जाती है और वहाँ पर बहुत सारा खजाना देखते हैं। और थोड़ी देर बाद मिट्टी के अंदर से ज़ॉम्बी आना शुरू हो जाता है और वो लड़का अपने बंदूक से और अपने दोस्तों के बंदूक से मारने लगता है। मार के वो अंदर घुस जाते हैं और रोशनी जला के अंदर आ जाते हैं। तभी वो एक डायनामाइट वहाँ पर मार देते हैं बहुत दूर, और बहुत सारे मम्मी मर जाते हैं। कुछ देर बाद वो एक बहुत बड़े मम्मी के पुतले के अंदर से एक बक्सा बाहर करके एक बुक बाहर करते हैं और उस मम्मी को मारने के लिए उसका दोस्त चला जाता है और वो लड़का डायनामाइट से मार देते हैं बहुत सारे मम्मियों को। तभी दिखाता है वो मम्मी उस लड़की को मारने के लिए बहुत सारा मंत्र कर लेते हैं। तभी वो अपना बुक लेके अंदर आ जाता है और मम्मी बहुत देर दौड़ने के बाद अपने साथी के सिर के ऊपर हाथ बुलाता है और बुक में वही चाबी लगा के वो बुक खोलता है और मंत्र सारे बोलने लगता है। वो मंत्र बोलने से वो लड़की थोड़ा थोड़ा जिंदा होने लगती है और दूसरी लड़की देख के डर जाती है। तभी वो मम्मी उस लड़की को मारने लगता है। वो लड़का दिखाई जाता है जो बुक लेके आ गया। वो लड़की भी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तभी वो मम्मी राजा आगे बढ़ता है और वो लड़का पीछे जाने लगता है और भाग जाता है। तभी दूसरा लड़का आके उस लड़की को छुड़ा लेती है और दूसरे मम्मी के साथ लड़ने लगता है। जो पहले वाला लड़का दिखाई जाता है जो मम्मी के बहुत सारे आके उसके ऊपर हमला कर देते हैं और पीछे जाने लगते हैं। मम्मी का राजा सबको ऑर्डर देता है उनको मारने के लिए। तभी मारने ही लगते हैं कि वो लड़का मंत्र बोलने लगता है। वो लड़का बच जाता है। वो मम्मी राजा देख के उसके ऊपर मारने ही लगते हैं। तब वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये देख के मम्मी राजा क्रोधित होकर उस पहले वाले लड़के को मारने ही लगता है। दूसरा लड़का आके उसके ऊपर हमला कर देता है और उसका हाथ काट देता है। पहले वाला लड़का डर जाता है। राजा उनके ऊपर हमला कर देता है और अपना हाथ फिर से जिंदा कर देता है। दूसरे वाले लड़के को गले टीप के मारने लगता है, जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो लड़की उस लड़के का चाबी चुरा के वो किताब खोल देता है और मंत्र बोलने लगता है लड़की। उसके बाद शैतानों के दूत आके उनको पकड़ने की कोशिश करता है। फिर वो मम्मी राजा पीछे पीछे दौड़ने लगता है और उनको पकड़ने लगता है। दूसरे वाले लड़के को पकड़ के मारने का धमकी देता है। तभी वो लड़की कुछ बोलने लगती है। मंत्र सुन के मम्मी राजा थोड़ी देर चिल्लाने के बाद पानी के अंदर जाने लगता है और डूब के गल जाता है। वो सब देख के ये डर जाते हैं और धीरे धीरे ये महल टूटने लगता है और लड़का गिर जाता है। फिर भी चलने लगते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं।